एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोइन खान के एक कुकृत्य थे, और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। आपने देखा होगा ना, उसी मोइन खान को तो पैरवी कर रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाने में गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अयोध्या को, मिल्कीपुर के ही किसी सपूत को उनके बीच दे करके, वहां से वो विधायक बन करके वहां के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर को भी अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों की ओर आगे पहुंचाना है। कुमारगंज का कृषि विश्वविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर है, और ये विश्वविद्यालय का उन्नयन किस तेजी के साथ आज हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज इसमें नई नई फैकल्टी आ रही है, नए नए संकाय वहां खोले जा रहे हैं, नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम तो ये भी कहने के लिए आए हैं कि हेरिंगटनगंज का नाम ही क्यों नाम रहेगा, ये नाम भी तो किसी स्वामी वामदेव के नाम पर और किसी विष्णुनगर के नाम पर भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। लेकिन आज आप अयोध्या जाते होंगे, बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना? वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको गला लगाते हैं। उसकी आंखों की, चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपके प्रति सम्मान का भाव है। यह है आज आपका सम्मान। यह सम्मान मोदी जी के विजन के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण आज आपको यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर। और बहनों और भाइयों, आज गुलामी का ढांचा ही नहीं हो घटा है। इनके जितने भी ऐसे शागिर्द थे जो बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए, किसी व्यापारी की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक की सुरक्षा के लिए, किसी दलित, किसी वंचित, किसी किसान की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए बड़े बड़े माफिया थे, दुर्दांत माफिया थे, जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे,
उनको भी कहा गया कि भाई देखो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी हमारा एक इंस्पेक्टर भी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। माफिया और अपराधियों का, वो दूसरी ओर से आए थे, लेकिन अब शेष उत्तर प्रदेश में शांति है, सुरक्षा का माहौल है। हर बेटी को, हर बहन को, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का दायित्व है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था, बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी, यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी। और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश का दिवस भी है। आज ही के दिन 1950 में नोटिफिकेशन निकला था उत्तर प्रदेश के नाम से, आज ही के दिन निकला था। 2 जनपद उस समय जुड़े थे उत्तर प्रदेश में, वाराणसी भी और रामपुर भी। और 1950 में तब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, आज ही के दिन। 75 वर्ष आज उत्तर प्रदेश ने पूरे के, ये 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इन 76 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जिस गौरव के साथ उत्तर प्रदेश का नागरिक सिर उठा करके पूरे देश के अंदर जाएगा, हर व्यक्ति अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नाम पर भी आपको सम्मान देने को आज तैयार है। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की, 6 लेन की, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ, मां सरयू का पानी जब राम जी की पेड़ी में आता है, समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जल वहीं सड़ता रहता था, लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे एक डुबकी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की पेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक गण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में हैं, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास की अनेक योजनाओं को लेकर के आए, रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे,
लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वाल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कब्बू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है। यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है।